में शुरू हुई एक मोहब्बत की कहानी जो मेघालय की पहाड़ियों में खौफनाक अंत पर जाकर थम गई। राजा रघुवंशी और सोनम एक नया शादीशुदा जोड़ा। 11 मई को शादी हुई और 20 मई को दोनों अपने हनीमून पर निकले। मंजिल थी मेघालय का खूबसूरत नोंगी ग्रेट ट्रैक, लेकिन 23 मई को दोनों रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए। जिसे लोग लव ट्रिप समझ रहे थे वो असल में एक प्लान की गई क्राइम जर्नी थी। गाइड अल्बर्ट पीडी के मुताबिक 23 मई की सुबह उसने राजा, सोनम और 3 अनजान आदमियों को एक साथ ट्रैक करते हुए देखा, जो कि हिंदी बोल रहे थे और अजनबी लग रहे थे। अगले दिन 24 मई को जोड़ी का स्कूटर टूटी चेन के साथ लावारिस हालत में मिला, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 15 दिन तक सर्च चलता रहा, पुलिस, फॉरेस्ट, एनडीआरएफ, लेकिन आखिर में 2 जून को घाटी से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। पास में मिला उसका मोबाइल, खून से सना चाकू और एक कोड। अब कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई सोनम पर घूमी। 16 दिन बाद गाजीपुर में सोनम ने खुद को पुलिस के हवाले किया, लेकिन मेघालय पुलिस के मुताबिक ये आत्मसमर्पण नहीं, रणनीतिक गिरफ्तारी थी। और फिर सामने आई पूरी प्लानिंग। इस मामले में पुलिस ने 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 इंदौर से और 1 यूपी से है। पुलिस की माने तो सोनम ने हनीमून के दौरान राजा को मारने के लिए हायर किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाइड का बयान, कॉल रिकॉर्डिंग, ट्रैकिंग लोकेशन और फोरेंसिक सबूतों से ये साफ हुआ कि एक प्री प्लान मर्डर था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग शादी से पहले ही कर ली थी। प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर सोनम ने राजा के मर्डर की ऐसी साजिश रची कि किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इसलिए उसने राजा का मर्डर करवाने के लिए सुपारी किलर हायर किए। सोनम ने वारदात की जगह ऐसी चुनी कि राजा की लाश भी किसी को ना मिले। इसके लिए उसने राजा से जिद कर हनीमून डेस्टिनेशन शिलोंग चुना। वो साजिश के तहत राजा को शिलोंग के पहाड़ों पर ले गई। यहीं पर सुपारी किलर्स ने राजा की हत्या कर लाश को खाई में फेंक दिया। पुलिस को राजा की लाश बिल्कुल सड़ी गली अवस्था में मिली। वहीं सोनम मेघालय से फरार हो गई और यूपी के गाजीपुर चली गई। राजा के परिवार ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि पुलिस सच को दबा रही है और मामले को कमजोर किया जा रहा है। राजा के पिता ने कहा, मेरी बेटी मासूम है, लेकिन साजिश किसी और ने की है। 4 दिन रही, देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। नहीं, हमको कोई शक से नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया, ना कुछ भी नहीं समझ में आया। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सरी। पूरा समाज देगा उनको, तो मैं क्या दूंगी। राजा के साथ नहीं, वो मेरे को वो उस चीज का नॉलेज नहीं है। ये चीज का देखो उनके घर वाले को होगा ना, ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में। अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाते नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह भी नहीं बताया उन्होंने कि सोनम मिल गया। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। हाँ, जाती थी ना शॉपिंग। उसको ऐसा मेरे को बेवार नहीं लगा। मैंने उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। हाँ, ऐसा कर रहा था वो। तो हमने यहाँ पे वो भी करा, तो राजा के दोस्तों ने बोला वो जब कुछ खाता, जब ऐसा बोलता है, नहीं जैसे वो कुछ खाता ना, जब वो ऐसी बात करता है, वो खाने के बाद हुआ जो कुछ भी हुआ ना। खाने के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ। जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसने बोला ना बस मैं यहाँ से लिख लूंगा अभी थोड़ी देर बाद, इसके बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। हालांकि मेघालय के डीजीपी का कहना है कि सबूत साफ है, सोनम ने ही साजिश रची और अब वो मुख्य आरोपी है। सवाल ये नहीं कि राजा कैसे मरा, सवाल ये है कि क्या उसे भरोसे की कीमत चुकानी पड़ी। बता दें कि अब 4 में से 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि 1 अभी भी फरार है। पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सीबीआई जांच से पूरा सच सामने आ पाएगा, क्या राजा को इंसाफ मिलेगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से ऋतु शर्मा की रिपोर्ट।